ओम शांति। कहा जाता है स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ। विद्यार्थी जीवन सोने के समान है, क्योंकि विद्यार्थी मानसिक, बौद्धिक व शारीरिक इन तीनों बलों से संपन्न रहते हैं। परंतु सोने के समान तब कहेंगे जब विद्यार्थी हानिकारक मनोवृत्ति व दूषित वायुमंडल के प्रभाव में न हो। यह संभव तब है जब पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थी को नैतिक शिक्षा भी हर रोज मिले और उस शिक्षा को आचरण में लाने वालों का संगठन भी मिले। ये बातें उपलब्ध हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जहां रोजाना सहज राजयोग सिखाया जाता है। क्या है राजयोग? यह जानना सभी को अति आवश्यक है। शरीर और उसकी रचना के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो जीव शास्त्र या वैद्यकीय शास्त्र को पढ़ना होगा। वैसे ही आत्मा, जो इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है, उसके गुण, शक्तियां और उसकी भूमिका के बारे में प्रायोगिक अनुभूति करनी है तो उसके लिए चाहिए सहज राजयोग। यह अभ्यास हम सबके परमपिता शिव परमात्मा द्वारा सिखाए गए ईश्वरीय ज्ञान पर आधारित है। मैं कौन हूँ? शरीर क्या है? परमात्मा कौन है? उनसे मेरा क्या संबंध है? सृष्टि का चक्र कैसे पुनरावर्तन होता है? युग कितने हैं? हम अब क्या हैं, क्या बनना है और बनने के लिए क्या करना है, इन बातों की प्रायोगिक अनुभूति होती है सहज राजयोग से। सहज राजयोग एक सकारात्मक जीवन शैली है जहाँ दुख, अशांति, वैर विरोध, तनाव, चिंता के लिए कोई स्थान ही नहीं है। सहज राजयोग से विद्यार्थियों को कितना लाभ मिलता है? इसके अनेक लाभ हैं। आइए जानते हैं विद्यार्थियों को इस राजयोग से क्या क्या लाभ प्राप्त है। पहला, एकाग्रता। विद्यार्थी की बहुत बड़ी संपत्ति है एकाग्रता। कहते हैं स्टेबल माइंड। पढ़ाई में अगर एकाग्रता नहीं है तो सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। कुछ भी नहीं पर मात्र एकाग्रता है तो भी सफलता निश्चित है। सहज राजयोग के अभ्यास से मन व बुद्धि की एकाग्रता बहुत ही तीक्ष्ण व गहरी होती जाती है। खुद को देह समझने के कारण ही मन व बुद्धि अपनी एकाग्रता को खो बैठे हैं और देहधारियों के जाल में फंसे हुए हैं। मैं शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूँ, यह स्मृति आते ही देह के जाल से मन व बुद्धि मुक्त हो जाने के कारण एक विषय पर केंद्रीकृत हो जाते हैं। इस अभ्यास में कई श्रेष्ठ अवस्थाएं हैं, जैसे कि अव्यक्त स्थिति, बीज रूप स्थिति, फरिश्ता स्थिति आदि, जिससे बुद्धि की एकाग्रता कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं कि जिन विद्यार्थियों ने सहज राजयोग का अभ्यास किया है उनकी पढ़ाई में अच्छी प्रगति दिखाई दी है। अध्ययन में एकाग्रता कम होने का और एक कारण है भेदभाव में मन बुद्धि को लगाना, जैसे कि जाति भेद, धर्म भेद,
भाषा का भेद, प्रांतीय भेद, संस्कृति का भेद आदि। जहाँ भेद है वहाँ खेद है। खेद में जोश और विरोध उत्पन्न होते हैं। जहाँ ये दोनों हैं वहाँ तो एकाग्रता हो ही नहीं सकती, क्योंकि एकाग्रता वहाँ रहती है जहाँ शांति है। सहज राजयोग का अभ्यास करने से मन में भ्रातृत्व प्रेम जगने के कारण सर्व प्रकार के भेद मिटकर मन शांत और बुद्धि विशाल हो जाती है, जिससे एकाग्रता को बढ़ने का अवसर मिलता है। दूसरा, चरित्र। कहा जाता है धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। चरित्र का जान से भी ज्यादा महत्व है। जान भी दे देंगे लेकिन चरित्र को दाग लगने नहीं देंगे, क्योंकि व्यक्ति की महानता का मापदंड चरित्र है। विद्यार्थी जीवन में बुद्धि परिपक्व न हो रहने के कारण जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलती हो जाती है जो जिंदगी भर पछताने का कारण बन जाती है। सहज राजयोग से कर्म और उसके तीनों कालों के परिणाम को जानने की दृष्टि प्राप्त होती है। कोई भी कर्म करने से पहले भूतकाल में इसका क्या फल निकला था, वर्तमान में क्या निकलेगा, भविष्य का परिणाम क्या होगा, इन बातों की सोचने की कला आएगी, ताकि अच्छे कर्म जो भविष्य को उज्जवल बनाते हैं उनको बढ़ा सके, और ऐसे कर्मों को रोक भी सके जो चरित्र को कलंक लगाने वाले हैं। तीसरा, संग दोष। कहा जाता है कंपनी इज डिफेक्ट। संगति का असर बहुत जल्दी लगता है। बाल्यावस्था और युवावस्था में ये एक बहुत बड़ी बाधा है। घर के सात्विक वातावरण, अच्छे स्वभाव, उत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा के बावजूद भी कई बार विद्यार्थी संग दोष के पंजे में ऐसे फंस जाते हैं कि उनके लिए भविष्य लगभग शून्य हो जाता है। मादक पदार्थों की लत, अश्लील साहित्य व चलचित्र की लत, चोरी चकारी की आदत, दुश्मनी रखना, बदला लेना, हड़ताल करना, शिक्षकों का मजाक उड़ाना, ये सारे अनुचित चाल चलन व संग दोष के ही लक्षण हैं। परिवार के लिए, समाज के लिए जो आधार बनने वाले हैं उनको एक बोझ बना डालता है संग दोष। सहज राजयोग का अभ्यास करते हुए हमें 8 प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। उनमें से 4 मुख्य हैं: परखने की, निर्णय करने की, समाने की व सहयोग देने की शक्ति। अपने संबंध संपर्क में आने वालों में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, उनमें से मुझे क्या ग्रहण करना है, इनसे मित्रता रखना मेरे लिए फायदेमंद होगा या हानिकारक, इन सब बातों को परखकर योग्य निर्णय लेने की योग्यता राजयोग से स्वतः ही आ जाती है। साथ साथ उनकी कमजोरियों को देखते हुए नफरत करने के बजाय उनकी भलाई करने हेतु मित्रता निभाने की मनोवृत्ति विशाल होती जाएगी। चौथा, अंधश्रद्धा। बचपन में मन व बुद्धि कच्चे रहते हैं, जैसे कि कच्ची दीवार। उस पर निशान आसानी से पड़ता है और हमेशा के लिए रह जाता है। बच्चों के मन पर उनके आसपास होने वाली अंधश्रद्धा के रीति रिवाजों का प्रभाव जल्दी पड़ भी जाता है और वह जिंदगी भर के लिए कायम हो भी जाता है। भले ही वे उच्च स्तर की पढ़ाई पढ़ लें, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि बन लें, विलायत भी भले चले जाएं, लेकिन जो अंधश्रद्धा की बात मन में बैठी है वह नहीं निकलेगी, क्योंकि अंधश्रद्धा के साथ भय जुड़ा हुआ होता है। ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो श्राप मिलेगा, प्राणी की बलि नहीं देंगे तो देवी प्रसन्न नहीं होगी, इतनी बार अमुक पेड़ की परिक्रमा करेंगे तो धनवान बनेंगे, इतनी बार दक्षिणा नहीं डालेंगे तो गरीबी आएगी, आदि आदि अनेक अंधश्रद्धा की बातें मन में भरी हुई हैं।
समझते भी हैं कि इन बातों का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन छोड़ भी नहीं पाते क्योंकि भय के पंजे में है। अशुभ हो जाए तो क्या करेंगे? ये भय एक मोटी दीवार बन मन व बुद्धि के विकास को रोक देती है और सत्य व असत्य को परखने की क्षमता को ही छीन लेती है। सहज राजयोग का अभ्यास करते हुए सृष्टि नाटक के आदि मध्य अंत का राज स्पष्ट महसूस होता जाता है। वर्तमान समय मुझे क्या करना है, उससे भविष्य में मैं क्या बनूंगा, यह भी महसूस होता है। यहाँ अंधश्रद्धा के लिए अंश मात्र भी स्थान नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान मिलने से पूरी सृष्टि ही खुली किताब बन जाती है। पुण्य कर्म और पाप कर्म का रहस्य हमें क्या करने से क्या होगा इसकी सत्यता को स्पष्ट करता है। साथ साथ सहज राजयोग का नियमित अभ्यास मन और बुद्धि को शक्ति देकर सर्व प्रकार के भय से मुक्त कर देता है। ज्ञान, गुण, शक्ति और कलाओं का विकास कैसे होता है? महापुरुष या यशस्वी व्यक्तियों की सफलता के पीछे 4 बातें दिखाई देती हैं: ज्ञान, गुण, शक्ति व कला। वे अवगुणों से मुक्त रहते हैं। यही है सफल जीवन का रहस्य। सहज राजयोग से इन सभी बातों की सिद्धि हमें प्राप्त होती है। विद्यार्थी जीवन में ही अगर सहज राजयोग का प्रयोग शुरू हो जाए तो विद्यार्थी धन्य हो जाए, क्योंकि वह केवल शिक्षित ही नहीं बल्कि एक परिपूर्ण और सभ्य इंसान बन जाता है। वैसे तो राजयोग सीखने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। जैसे कि वॉलीबॉल सभी खेल सकते हैं, लेकिन जिसका कद ऊंचा है उसके लिए आसान है। वैसे ही सहज राजयोग सभी के लिए है, लेकिन जो अध्ययन कर ही रहे हैं वे अध्ययन के साथ यह भी जोड़ लें तो सीखना आसान रहेगा। विद्यार्थी के सामने पूरी जिंदगी खड़ी है। उसको सफलतापूर्वक जीने के लिए इस अभ्यास से सहयोग अवश्य मिलता है। इसलिए विद्यार्थी वर्ग अपनी उन्नति के लिए इस तरफ ध्यान दें। विद्यार्थियों के माता पिता, शिक्षक वर्ग, विद्यालयों के प्रबंधक वर्ग भी कृपया ध्यान दें। सहज राजयोग का प्रशिक्षण जो मुफ्त में उपलब्ध है उसका सदुपयोग करें, ताकि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो। अच्छा, ओम शांति।